अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआओं में याद रख रहे होंगे और आप सब मेरी दुआओं में याद हैं। आज की जो वीडियो है वो है तहज्जुद से रिलेटेड और 11 साल की जो उनकी अम्मी की दुआ है वो किस तरह पूरी हुई और किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा और क्या हुआ उनके साथ, इंशाल्लाह मैं आगे बयान करूँगी। उससे पहले कि आप सब चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब कमेंट करते हैं, साथ ही साथ जो है दुआ के लिए बोलते हैं। बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ क्योंकि आप सब एक फैमिली बन चुके हैं और जितनी भी मेरी प्यारी सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, वो सब मुझे जो है वो दुआ के लिए बोलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश फील करती हूँ कि एटलीस्ट मैं किसी के काम आ सकती हूँ और हम सब एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं। तो और आखिरी में मैं जिन जिन को वज़ाइफ़ मैंने दे दिया है, वजीफ़ा जिनको दे दिया है, छोटा सा और रूल है जो मैं बता दूंगी कि ऐसा होता है कि बार बार वही सवाल आता है तो मुझे भी जो है कन्फ्यूजन होता है और आपको भी कन्फ्यूजन होता है। जो मुझसे सिस्टर ने इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वजीफ़ा ले लिया है, बस मुझे व्हाट्सएप कर दे कि मेरे लिए दुआ करिए और सिस्टर मुझे वजीफ़ा मिल गया है। एटलीस्ट मुझे पता रहेगा कि हाँ मैंने उनको वजीफ़ा दे दिया और आपको भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, मुझे भी नहीं होगा, क्योंकि बार बार जो है मैं वजीफ़े देती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। इतने सारे लोग हैं मेरे से जुड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे याद नहीं रहता कि किन किन का वजीफ़ा चल रहा है। मुझे एक बार टेक्स्ट ज़रूर कर दिया करें ताकि मुझे याद रहेगा। और जैसे कि मैं एंड में दुआ के लिए सबका नाम लेती हूँ, आज भी मुझे नाम लेना है सिस्टर्स का और इंशाल्लाह ज़्यादा ही लूँगी मैं नाम आज। तो जी स्टार्ट करते हैं स्टोरी की, क्या किस तरह इनकी जो है वो मिरेकल जो है तहज्जुद इनकी लाइफ को बदल दिया। 11 साल की जो कोशिश थी इनकी लाइफ चेंज हो गई माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम अलीना सिस्टर, मैं अपने अम्मी के बिहाफ पे आपको मैसेज कर रही हूँ क्योंकि उनको व्हाट्सएप यूज़ नहीं करने आता है और आपको याद होगा कि मैंने आपसे वजीफ़ा लिया था और अम्मी के कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। वो बिल्कुल भी उठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी और धीरे धीरे जो है डॉक्टर ने बोल दिया था कि वो कभी भी चल फिर नहीं सकती हैं। लेकिन अल्लाह ताला के देर घर में जो है हर चीज़ सुनी जाती है, हर चीज़ का मौज़ा दिखाया जाता है। तो मैंने भी एक कोशिश की, मुझे आपका किसी ने मेरी फ्रेंड ने पाकिस्तान से मुझे बोला था और आपको याद होगा सबा मेरा नाम है, बिल्कुल याद है सिस्टर, सबा मेरा नाम है। और अम्मी के कमर के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनको जो है बेल्ट भी लग चुका था और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि जी कभी भी ठीक नहीं होगा, ऑपरेट तो करना ही पड़ेगा। और ऑपरेशन में भी नहीं पता कि ये कितना % काम करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद मैंने आपसे बात की और सारा चीज़ आपको बताया और सारी रिपोर्ट आपको सेंड की, तो आपने मुझे बोला कि ये वजीफ़ा करिए और साथ ही साथ अम्मी को तहज्जुद के लिए उठा दिया करें, चाहे इशारे में पढ़ लें लेकिन पढ़ ज़रूर लें और अल्लाह ताला से दुआ करें अपने सेहत के लिए। वैसे ही अम्मी ने 8 महीना जो है लगातार तहज्जुद पढ़ा और जो वजीफ़ा आपने मुझे दिया था अम्मी के लिए, मैंने दम करके पानी में उसको पिलाया तो अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर होती रही। और उसके बाद जो है जब हम लोग ने टेस्ट करवाया तो अल्लाह का शुक्र है टेस्ट में बिल्कुल ठीक रहा और अम्मी बिल्कुल अब अपने पैरों पे चल फिर सकती हैं, जो कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि मुमकिन ही नहीं है कि खुद से कभी चल पाएँ और ये मुआवजा से कोई कम नहीं है हमारे लिए। और अम्मी की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा दुआ है अलीना सिस्टर। हम लोग इतना ज़्यादा परेशान रहते थे, हम समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें। डॉक्टर्स ने हमें 11 साल तक मेरी अम्मी जो है वो बेड पे ही रही, उनको वॉशरूम वगैरह भी बेड पे ही होता रहा और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, इधर डॉक्टर को लेके जाना उधर डॉक्टर को लेके जाना, लेकिन हमें कभी भी कोई भी सही गाइड नहीं करता था। हमने भी कुछ आलिमा से बात भी की, उन्होंने वो बताया पढ़ने, इन्होंने ये बताया पढ़ने, लेकिन पढ़ने से कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद जो है धीरे धीरे मैंने जो आपका वजीफ़ा जो है वो करना स्टार्ट किया तो मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा। 5 महीने में मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि अम्मी 8 महीने के बाद चल भी पाएंगी और
अल्लाह के करम से उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है अब अलीना सिस्टर, और वो बहुत ज़्यादा अब जो है अच्छे से चल पा रही हैं, और उनके कमर में हल्का दर्द है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना पहले हुआ करता था। और मैं इस चीज़ को आपको बताना चाहती हूँ कि आपने जो वजीफ़ा दिया था मैंने दिल से पढ़ा था और अम्मी को दम करके दिया था, और वो तहज्जुद की एक रात भी वो बिना रोए और बिना दुआ किए हुए नहीं सोती थी। और साथ ही साथ मैंने अपने रिश्ते के लिए भी आपको बोला था सिस्टर कि मेरा रिश्ता कहीं पर भी नहीं चल रहा, कहीं पर भी बात नहीं चल रही, क्योंकि लोग आते थे, देखते थे, चले जाते थे, क्योंकि अम्मी की इतनी तबीयत ख़राब हालत थी, मैं कहीं इनको छोड़ के जा ही नहीं सकती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ना होने से कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जो मैं हमेशा गिल्ट में रहूं। और आपने बोला था कि साथ ही साथ अम्मी को सूरह मरियम भी पढ़वाया करें, आपके लिए दुआ बहुत की करवाया करें तहज्जुद में। और अम्मी ने ठीक वैसे ही तहज्जुद में बहुत रो रो के मेरे लिए दुआ मांगी, बहुत ज़्यादा दुआ मांगी। हम तो 11 साल से परेशान थे ही, साथ ही साथ मेरा 11 साल से कोई भी रिश्ता नहीं आता था सिस्टर। हम लोग बहुत ज़्यादा हर चीज़ में परेशान थे, फाइनेंशियली हम बहुत ज़्यादा ख़राब थे, हमारे पास कुछ ऐसी थी नहीं चीज़ जिससे हम कुछ ले भी सकें। अल्लाह का शुक्र है आपके वज़ाइफ पढ़े मैंने, तो हमारा जो फाइनेंशियली इशू भी हल्का हल्का ठीक होते गया, और अम्मी की सेहत भी ठीक होती गई, और हमारा रिश्ता भी हो रहा है। अब एक सिस्टर है, उनके थ्रू जो है लंदन में मेरा रिश्ता लगा है, और लड़का बहुत अच्छा और इंजीनियर है। हम सोच भी नहीं सकते थे सिस्टर कि इस तरह हमारी ज़िंदगी 11 साल के बाद सिर्फ 8 महीने में बदल के रह जाएगी। अलीना सिस्टर, आपका जितना शुक्र अदा करूं कम है, और अम्मी की तरफ से आपके लिए बहुत 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 दुआ। एक आध टेस्ट रह गया है अम्मी का, वो भी इंशाल्लाह ताला हम करा कर फिर आपको मैं मैसेज करूंगी, बताऊंगी कि क्या क्या और ज़्यादा टेस्ट में बाकी है। सिस्टर, मुझे पता है कि माँओं का दुआ जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन यूँ लग जाएगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरे कानों पर और मेरे आँखों पर। अम्मी का देखकर मौज़ा तो मैं तो हैरान ही रह गई, और डॉक्टर साहब ने भी बोला कि बहुत ज़्यादा ये करिश्मा वाली चीज़ है, ये कभी भी ठीक खुद से नहीं हो सकता था। आप लोग ने ऐसा क्या किया है जो आपकी मदर जो है वो ठीक हो रही हैं धीरे धीरे। तो बस मैंने यही बोला कि मैंने ऊपर वाले से बहुत दुआ किया था, और जैसे कि आपने मुझे बताया था कि इस तरह दुआ करें, तो मैंने ठीक उसी तरह दुआ किया। और फिर हम लोग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे थे, तो आपने मुझे हौसला दिया। आपने मुझे बोला कि देखें, वजीफ़ा में बहुत ज़्यादा ताकत होता है, क्योंकि कुरान एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, और हमें हमारे मुश्किल परेशानी के वक्त काम आता है। तो आप लोग जो है ये पढ़ें और अल्लाह ताला से खूब दुआ करें। देखें, मंजिल तो मिली जाती है, लेकिन रास्ता भटक कर ही सही। तो हम लोग बहुत ज़्यादा रास्ता भटक चुके थे, और आखिरकार हमारी मंजिल मिली गई सिस्टर। इंशाल्लाह ताला मेरा 4 महीने में जो है इंगेजमेंट है, और आपसे दुआ है कि हमारे किस्मत के लिए, हमारे नसीब के लिए ज़रूर दुआ करिएगा लीना सिस्टर। आपकी दुआ बहुत लगती है हमें। आप प्लीज़ हमारे लिए दुआ ज़रूर करिएगा। आमीन सुम्मा आमीन। बिल्कुल सिस्टर, मैं आपके लिए दुआ ज़रूर करूँगी, और अपना बहुत ख्याल रखिए अलीना सिस्टर। थैंक यू सो मच। मैं जैसा रहेगा मैं आपको मैसेज करती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सिस्टर। बहुत अच्छा था आपका स्टोरी, और मिरेकल स्टोरी। तहज्जुद एक ऐसी चीज़ है जो इंसान अगर सोचे कि मेरे पास कुछ ना हो, और फिर उसके बाद हर चीज़ आ जाता है। जैसे कि इनकी फाइनेंशियली जो कंडीशन थी वो भी ख़राब हो रही थी, और जो इनकी मम्मी की जो तबीयत है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो देखें, बात यह है कि अगर आप चाहें तो हर चीज़ हो सकता है। जैसे वो कहते हैं ना कि एक अलविया सिस्टर हैं, उनके लिए भी दुआ है, अल्लाह ताला उनके नसीब को भी अच्छा करे। तो उन्होंने मुझे ये लाइन भेजी है, और उन्होंने मुझे बोला है कि आप प्लीज़ ये लाइन अपने व्यूअर्स के लिए बोलिएगा। तो मैं ये लाइन बोल रही हूँ आप सब के लिए। दुआ और यकीन नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है बेशक, लिहाजा दुआ मांगने का कभी ना छोड़ें।
अल्लाह पर किया गया तवक्कल कभी भी ज़ाया नहीं जाता। वो एक कुन कहेगा और आपकी सारी दुआ हकीकत बन जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे कि इन सबा सिस्टर का जो है अल्लाह ताला ने उनके दुआ पर, उनकी अम्मी की दुआ पर कुन फरमा दिया और उनकी तबीयत भी ठीक हो गई, फाइनेंशियली कंडीशन भी ठीक हो गया। और जो सबा सिस्टर है उनके लिए भी जो है वो अल्लाह ताला ने आसानी फरमाई और उनका रिश्ता भी हो गया, वो भी बहुत अच्छे जगह पर। देखिए बात ये है कि आप हमेशा ये ख्याल रखिए कि जब अल्लाह ताला किसी के मुंह से कुछ भी निकालता है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला जो है वो आपको बताना चाह रहा है, सुनाना चाह रहा है। अल्लाह ताला नीचे उतर के तो नहीं आएंगे ना ये कहने के लिए कि जी ये कर लें वो कर लें। इसी तरह इंसान से डिस्कस किया करें अपनी प्रॉब्लम्स को। हाँ, अपना पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करें जहाँ तक आपको लगता है कोई ऐसी हो, जो कोई ऐसे हों जो आपकी बात को सुन सकते हैं, आपको इस्लामिक गाइड कर सकते हैं, उनसे ज़रूर शेयर किया करें अपनी बातों को। एटलीस्ट अल्लाह ताला उनके मुंह से, उनकी ज़बान से आपके लिए अच्छी चीज़ निकालेंगे और ये कहेंगे कि ये पढ़ लें वो पढ़ लें। इस तरह जो है आपकी जो भी मुश्किलात है और जो भी परेशानी है उस चीज़ से पढ़ने से आपकी जो है मुश्किलात दूर हो सकती है। तो इसी तरह थी ये मिरेकल स्टोरी। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। देखिए माँ की दुआ जो है बहुत लगती है हम बच्चों को, और हमेशा माँ के लिए भी दुआ करें, अब्बा के लिए भी दुआ करें, पेरेंट्स के लिए दुआ करें। दुआ एक ऐसी चीज़ है जो तकदीर बदल देती है, नसीब को बदल के रख देती है। हम कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल ही नहीं होती, हमारे साथ ही ऐसा क्यों? तो देखें हमारे साथ ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन करने वाले हम कोई भी नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जिसको चाहे उसको आज़मा सकता है और जिसको चाहे उसको नहीं आज़मा सकता है। अगर आप किसी चीज़ में अल्लाह ताला ने डाला है, आपको किसी आजमाइश में डाला है, आप शुक्र अदा करें अल्लाह ताला के कि अल्लाह ने आपको चुना है इस चीज़ के लिए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला हर चीज़ के लिए चुनता है, तो आप तो अच्छे बंदे में से हैं कि अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश के लिए चुना है। तो हमेशा याद रखिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों को उसकी वीकनेस से ज़्यादा नहीं आजमाता है, तो हर की आजमाने की कैपेसिटी और जो भी है अल्लाह ताला देख कर ही आजमाता है। शुक्र अदा करें आप लोग अल्लाह ताला का कि आप सब सही सलामत हैं, सांसें चल रही है। अल्लाह ताला ने आपको खाने पीने के लिए दिया है। किसी किसी के घर में तो मैंने ये भी तक देखा है कि बच्चे हैं, बच्चे के लिए दूध नहीं है। अफ्तार हम सब अच्छे से करते हैं, लेकिन किसी किसी घर में तो सिर्फ पानी से रोज़ा खुलता है। तो हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला से शुक्र अदा करें, शिकवा नहीं करें, क्योंकि देखें दुनिया में बहुत परेशानी है। ये सब कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है कि मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी ये नहीं हो रहा। आप लोग हमेशा अपने से नीचे को देखें, अपने से नीचे को देखें कि वो जो इंसान का पैर ही नहीं है, जो इंसान का हाथ ही नहीं है, जो लड़की का जो जल जाती हैं उनको देखें कि किस तरह उनका गुजारा हो रहा है। उसी तरह अल्लाह ताला से सब्र मांगे, अल्लाह ताला पे यकीन करें, अल्लाह ताला पे भरोसा करें। देखिए वो बहुत बड़ा है, वही है जो हम सबको हर चीज़ देता है और लेता है। तो याद रखें, दुआ करते रहें। दुआ में ऐसी ताकत है जो नसीब को बदल देती हैं। जैसे कि मैं मिरेकल स्टोरी में शेयर करती हूँ कि इन लोग की भी नसीब किस तरह बदली। इन्होंने अल्लाह ताला पे यकीन रखा कि एक ना एक दिन ज़रूर होगा। 13 साल कोई बहुत छोटा अरसा नहीं होता, बहुत बड़ा अरसा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको यकीन था कि अल्लाह ताला ज़रूर ठीक करेंगे, तो ये ठीक हो गई। चलिए जी, दुआ के लिए अब नाम ले लेते हैं। सबसे पहले जो हैं हुज़ैफ़ा सिस्टर। अच्छा, इनका नाम नहीं लूँगी तो फिर ये मुझसे कह रही थी कि मैं अब फिर झगड़ा हो जाएगा, तो मैं पहले इनका नाम ले लेती हूँ जी। मुझे झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, बहुत प्यारी सिस्टर है हमारी, इनके लिए भी दुआ करें। हुज़ैफ़ा सिस्टर, मलिक सिस्टर, इनके लिए भी दुआ करिए कि अल्लाह ताला इनको भी जो चीज़ इनको चाहिए अल्लाह ताला उनको नसीब करे। लबू ख़ान, अरोसा ख़यानी, वजिया ख़ान, आबिद अख्तर, नगमा परवीन, फरहाना सिस्टर, मोहम्मद अफजल अहमद भाई, SK रेहाना, मुमताज़ अहमद, डी मास्टर, बत्ती गुफरान, सोनिया मलिक, सबीन नदीम,
प्रिंसेस आयशा, शेख मोमो, मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसनुल करीम, कित्तू, शेख मोमो, सोनिया मलिक, फ़ायका इमरान, सना अली, फ़रेहा शौकत, तंजीम हुमैरा, आई डोंट नो इनका नाम क्या है, एसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट और एसपेरेंट, आई डोंट नो हर नेम क्या है इनका नाम, बट ASPIRANT, ओके। रुबिया ख़ान, रिदा कोइन, सहर अंजुम, ओके। फरजाना लीज़ा एंड इल्मा फ़ातिमा, इफ्तिखार ख़ान, मुमताज़ अहमद, मोती एन, सोनिया मलिक, सालिया फिरदौस, निधि गुप्ता, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद 1, हुमैरा सिद्दीकी, मोहम्मद अरशद, सबिया ख़ान, प्रिंसेस आयशा एंड माई ड्रीम, आई डोंट नो कि क्या नाम है इनका, बट माई ड्रीम है जी इनका। मैं एक बार इनके लिए जो है वो पढ़ देती हूँ इनका जो दुआ के लिए। प्लीज़ हमारे लिए दुआ करिए, हो सकता है आपके दुआ करने से हमारी दुआ कबूल हो जाए। प्लीज़ हमारे लिए दुआ करिए हमारे, और जिससे हम जिसको हम चाहते हैं हमारे बीच जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाए, हम दोनों एक हो जाएं। प्लीज़ उनके साथ हमारा निकाह हो जाए और वो सिर्फ़ मेरे हो जाए। हमारे घर वाले हमारे रिश्ते और इन चीज़ों को समझे। दुआ करिए प्लीज़ इनके लिए जी, दुआ करिएगा, ये बहुत परेशान है, इनके लिए दुआ करें। अलीना सिस्टर मेरे लिए भी दुआ करिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है मुझे भी, ओके। इनके लिए भी, फ़ायज़ा मलिक के लिए भी दुआ करिएगा जी, बहुत परेशान है ये। आयज़ा मलिक, मोहम्मद अरशद के लिए मैंने बोल दिया है जी। गुलब्सा ख़ान, ओके। कोइन ख़ान, मेरे लिए कुछ बताएं, मेरे हस्बैंड ओके जी, मैंने सबके लिए आज दुआ कर दिया है। जो जो मुझे नाम कमेंट में आया है मैं इसीलिए बोलती हूँ, आप लोग सब अपना अपना नाम जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। देखें कभी भी मैं किसी का भी नाम ले सकती हूँ और दुआ में शामिल कर सकती हूँ। चले जी दुआ करते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला इन सब को जो जिस मकसद के लिए वजीफ़ा कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला बे औलादों को औलाद का नेमत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जिन जिन को जो प्रॉब्लम है, जैसे कि सेहत से रिलेटेड, कोई कैंसर पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट हैं, कोई शुगर पेशेंट हैं, कोई जिन जो चल नहीं सकते, जो फिर नहीं सकते हैं, अल्लाह ताला उन सब को सेहतमंद करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला उन सब सिस्टर्स की दिली ख्वाहिश को अल्लाह ताला कबूल करे। जो तहज्जुद में एक अंधेरी रात में जो रोती हैं, जो रोते हैं, अल्लाह ताला उन सब की आंसुओं को अल्लाह ताला उन सब पे रहम फरमाए और उनकी जायज़ दुआ को कबूल अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सारे भाई बहन जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं, उन सब तमाम जितने भी दिल की ख्वाहिश है अल्लाह ताला, चाहे वो घर की ख्वाहिश है, चाहे वो पैसे की ख्वाहिश है, चाहे वो औलाद की ख्वाहिश है, चाहे वो किसी से शादी की ख्वाहिश है, चाहे वो रिश्ते की ख्वाहिश है, अल्लाह ताला उन सब के हक़ में बेहतर करके अल्लाह ताला उसे बेहतरीन बनाकर भेजे। उन सब के लिए आमीन सुम्मा आमीन। आप सब के लिए जी बहुत दिल से दुआ निकलती है, और जो मुझसे कांटेक्ट में है और जो लोग मुझसे राब्ते में हैं, जो भी वजीफ़ा कर रहे हैं मेरे दिए हुए, अल्लाह ताला उन सब को जल्दी से जल्दी गुड न्यूज़ दे, ताकि मेरे साथ अच्छे मिरेकल जो स्टोरीज़ है वो शेयर करते रहें और इसी तरह खुश आबाद और हमेशा एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जी वीडियो देखने का, और
जो सिस्टर मुझे कह रही थी कि जी माइक मुंह से दूर रखिए, मैं माइक बहुत दूर रखती हूँ, लेकिन थोड़ी सी माइक में प्रॉब्लम है। माजरत के साथ सिस्टर, थोड़ा सा आप लोग भी सब्र करें, मैं हर चीज़ धीरे धीरे चेंज करती रहूँगी, क्योंकि देखें इन सब चीज़ों की मुझे भी कोई आदत नहीं थी, लेकिन मैं भी धीरे धीरे सब चीज़ों को बदल रही हूँ। और टाइम बहुत कम होता है, सब कुछ काम करना होता है, हर चीज़ देखना होता है, व्हाट्सएप देखना होता है। सो बहुत बहुत शुक्रिया जी वीडियो देखने का। और एक बात और, कल मेरे से गलती ये हो गया था, वीडियो में जो मेरा नंबर था वो मैंने 883 कर दिया था। और इनका हम मेरा जो पर्सनल जो नंबर है जो आप लोग सबके लिए मैंने लिया है, वो नंबर जो है मैं फिर से बता देती हूँ आप सबको। +919546600783। मैं फिर से बता देती हूँ, +919546607833। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मैं लिख ही देती हूँ। और कल के वीडियो में जी थोड़ा सा गलती हो गया था, जो 83 आई थिंक कुछ तो गड़बड़ी हुई थी, तो उसके लिए माजरत। और जो वजीफ़ा कर रहे हैं करते रहें, रूल्स में थोड़ा सा चेंजेस करूँगी इंशाल्लाह, लेकिन मैं वीडियो में भी बता दूँगी और वैसे भी मैं सबको दे दूँगी। जिस तरह जितना दिन मैंने दे दिया है, पढ़ते रहें। और जो नए लोग हैं और जो वजीफ़ा लेना चाहते हैं, डू कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे मुझे जितने लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जी व्हाट्सएप पे आ जाएँ, क्योंकि एक तो मुझे पता रहता है कि कौन कौन मुझसे रब्ता कर रहा है, और वैसे आईडी में पता नहीं लगता कि कौन कौन कहाँ से बात कर रहा है। तो जो वजीफ़ा चाहते हैं, जो वजीफ़ा लेना चाहते हैं, तो मुझसे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। और तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, और मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।